अब देखो, आयुर्वेदा में प्रोटीन का कॉन्सेप्ट ना सीधा नहीं बताया हुआ, ठीक है। आयुर्वेदा में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं वो धातु के आधार पे चलते हैं, टिश्यू वगैरह पे तो चलते नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि बेसिक 7 धातुएं हैं और वो 7 धातु वो भी दिखती नहीं है, ठीक है। धातु का पता लगता है उनके कर्म से, है ना। उसका कर्म हो रहा है मतलब धातु सही है, उसका कर्म बढ़ रहा है मतलब धातु बढ़ रही है ना। तो ठीक वहीं फंडामेंटल्स पे आप देखो, जो भी 7 धातु उसके एक 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 कर्म बताया अष्टांग हृदय ने, है ना? जैसे हो गया प्रीणन, जीवन, लेपन, यही सब हो गया। रस धातु प्रीणन करेगा, रक्त जीवन का काम है, मांस धातु लेपन का काम है, ठीक है। अभी मांस धातु में थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ठीक है। वो मेद से भी एसोसिएटेड चलता है, ठीक है, और रस से भी, रक्त से भी एसोसिएटेड चलता है ना। ये रस से भी डायरेक्ट एसोसिएट है, रक्त से भी डायरेक्ट एसोसिएट है, ठीक है, और मेद से भी एसोसिएट है। ये 4 धातु से 3 धातु से सीधा एसोसिएट है। अब देखो, मांस धातु का काम है लेपन। लेपन मतलब क्या हो गया? कवर नहीं, कवर नहीं, ऊपर लेयर लगाना, है ना। ऊपर एक, जैसे मान के चलो ये कपड़ा है तो ये कवर है, ठीक है। पर अगर इस कपड़े के ऊपर इसको मैं हल्का सा घिस करके दूसरा एक कपड़ा लगा लूँ सेम मटेरियल का, तो एक तरह से लेपन का काम हो गया, है ना। दूसरा दीवार होती है, ठीक है। दीवार में क्या होता है? दीवार पे एक लेयर लगी ईंट की, उसके ऊपर लगा सीमेंट, उसके ऊपर पुट्टी, उसके ऊपर एक, है ना, सीमेंट के रेत, पुट्टी, कलर, टाइल जो भी है, या वॉलपेपर है। तो वो सारे ना लेयर बाय लेयर चिपक रहे हैं, वो चिपकते हुए मोटा होता जाएगा। मांस धातु क्या कर रहा है? चिपकते हुए मोटा करते जा रहा है। किसको मोटा करते जा रहा है? किसी भी जगह पे कुछ भी हो, जहाँ पे भी होगा वहाँ, है ना। चाहे हड्डी हो गया, है ना। अगर हड्डी मोटी नहीं हो रही, हड्डी पतली हो रही है, तो इसका मतलब मांस धातु क्षीण हो रही है, हड्डी क्षीण नहीं हो रही है, ठीक है। मसल क्षीण हो रहा है तो इसका मतलब है मसल की मांस धातु क्षीण हो रही है, मसल की मांस धातु, है ना, उसका लेयर पतला होता जा रहा है, सूखती जा रही है। तो आपको मांस का लगाना पड़ेगा, ब्राउन करना वहाँ पे, है ना, मांस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको कैसे बढ़ाना है? लेपन के थ्रू बढ़ाना है, ठीक है। अब लेपन भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप इंटरनल ही करो या एक्सटर्नल ही करो, ठीक है। जहाँ जैसे ज़रूरत वहाँ वैसा उपयोग, है ना। अब मांस धातु का काम लेपन है। अब यही लेपन का काम सबसे बेहतरीन कौन करता है? मांस ही धातु करेगी। हाँ, सामान्य सिद्धांत से तो हाँ, मांस ही करेगा, है ना। सामान्य वृद्धि कारण मांस धातु। पर अब हड्डी का मांस, मसल का मांस, किडनी का मांस, लीवर का मांस, तो इनका ये तो सारे अलग है, हाँ, ये तो सारे अलग हो गए, है ना। तो लीवर की दिक्कत में अब लीवर खिलाओगे, किडनी की दिक्कत में किडनी खिलाओगे, आँत की दिक्कत में आँत खिलाओगे, गड़बड़ हो गई ना। या कुछ ऑकवर्ड सा लग जाता है, इतना फीसिबल नहीं हो पाता। और हर कोई नॉनवेज नहीं खाता। हर कोई नॉनवेज नहीं खा पाएगा, है ना। अब ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि एक कर्म है लेपन, सबसे बेहतरीन लेपन कौन करेगा, या कौन कौन है जो लेपन कर्म में समर्थ है। समझता है। हमें अब इससे मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है ना। तो मैंने इसको ढूंढा था, जो अन्न वर्ग है, कृतान्न वर्ग है, धान्य है, समिधान्य, संविधान्य हो गया, है ना, मांस वर्ग, मध्य वर्ग, उसमें हर कहीं पे सिर्फ एक जगह है, वो है संविधान्य, है ना। संविधान्य में लिखा हुआ है कि वो लेपन कर्म करता है, ओके, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है आयुर्वेद को नहीं पता, उसकी प्रॉपर्टीज पता है, पर संविधान्य लेपन का काम करता है। संविधान्य खाते जाओ, शरीर में लेपन का काम करता है। होते जाएगा। दूसरा, संविधान्य की एक और स्पेशलिटी है, वो विष्टब्ध करती है। कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी, विष्टब्ध करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, विष्टब्ध मतलब मल सुखा के उसकी गति थोड़ी धीमी कर देती वही होगा, है ना। फिर भी वो लेपन कर रही है, वो एक तरह से रुख से वायु बढ़ाते फिर भी लेपन कर रही है। इसका मतलब है स्नेह के साथ खानी है ना, संस्कार करके खानी है, संस्कारित करके खानी। हाँ जी। तो यही लेपन का काम आपको संविधान्य में मिल रहा है,
ठीक और है। यही हमें मांस धातु में का ये काम है। मांस धातु आपकी बढ़ाएगी। अब ये मांस धातु कहाँ की बढ़ाएगी? आपके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ बढ़ाएगी। और कहीं पर्टिकुलर के जो जिम एडिक्ट्स होते हैं हाँ। कि उन्हें मसल मास किसी पर्टिकुलर एरिया पे वो करना होता है गेन, तो चेस्ट पे या शोल्डर्स पे वो क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपने किसी एक शरीर के भाग का, शरीर के किसी एक भाग का ज़्यादा उपयोग किया, है ना, तो वहाँ की धातु एक क्षीण होनी है। ठीक है, जनरलाइज इम्पैक्ट आएगा पर लोकलाइज भी आएगा, है ना। तो शरीर में क्या करेगा, जो ओज का कॉन्सेप्ट है ना, जो 7 धातुओं का एसेंस है, वो एसेंस उस जगह पे जाएगा, वहाँ पे उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। जो मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट होगा वो उतना दे देगा।